जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों यहाँ पर पहली अपडेट आ रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के जर्मनी दौरे को लेकर। कहा जा रहा है कि उनका फोकस है P75I डील पर, जो कि 90,000 करोड़ रुपए की है, और प्रोजेक्ट 75I में 6 न्यू जनरेशन की पनडुब्बियां बनाई जाएंगी और इसमें साझेदारी होगी थिसन मरीन सिस्टम जर्मनी और मजगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड भारत की। और ये पनडुब्बियां AIP टेक्नोलॉजी से लैस होंगी, जिससे कि ये कई दिनों और हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है। दरअसल आप सबको मालूम है कि चाइना और पाकिस्तान अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। हिंद महासागर में लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पुरानी पनडुब्बियां भारत की अब रिटायर होने वाली है, इसीलिए अब हमें मॉडर्न सबमरीन्स की जरूरत है। यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट 75I है, इसका एक बड़ा फायदा ये मिलेगा कि मेक इन इंडिया के तहत ये पनडुब्बियां बनेंगी, जिसमें कि 45 से 60% तक स्वदेशी निर्माण होगा और भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री भी काफ़ी मजबूत होंगी इसके जरिए। और अगर ये डील जल्दी फाइनल हो जाती है तो पहली सबमरीन 4 से 5 साल में तैयार हो जाएगी और इन साइलेंट किलर सबमरीन से भारतीय नौसेना की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही भारत समुद्र में चाइना पाकिस्तान को सीधी टक्कर दे सकता है। वहीं दोस्तों S-400 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि भारत अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने जा रहा है और यहाँ पर एक बड़ा अपग्रेड भी किया जाएगा। सबसे पहला तो ये होगा कि ड्रोन से बचाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि स्वार्म ड्रोन्स इस तरीके के बड़े एयर डिफेंस सिस्टम के लिए खतरा बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि S-400 में अब छोटी मिसाइलें ज़्यादा लगाई जाएंगी, जिससे कि एक साथ कई टारगेट्स को मार गिराया जा सकेगा और हमारी महंगी मिसाइलें बचेंगी। इवन भारत रशिया से पेंसिल S-1M सिस्टम लेने पर विचार कर रहा है और ये सिस्टम जो है वो S-400 के पास लगेगा और पास के आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल को खत्म करेगा। तीसरा सबसे बड़ा अपग्रेड किया जाएगा रडार का। S-400 का रडार 91 N6E को और स्मार्ट बनाया जाएगा और ये रडार अब छोटे ड्रोन और छुपे हुए टारगेट को जल्दी पकड़ पाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, S-400 को अवाक्स जैसे एयरक्राफ्ट से जोड़ा जाएगा, जिससे कि इससे ज़मीन से ना दिखने वाले टारगेट भी आसमान से दिख जाएंगे। मतलब साफ है कि दुश्मन को पहले ही पकड़कर मार गिराने की क्षमता हमारी मजबूत होगी। और आप सब जानते हैं कि भारत नए S-400 लेने पर विचार कर रहा है और ये जो नए S-400 आएंगे उनमें सबसे पहले ये अपग्रेड होकर के आएगा। बाद में जो बाकी के हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इवन दोस्तों रशिया ने तो ये भी बोला है कि वो नए S-400 में S-500 की कुछ तकनीक भी डाल रहा है, जिससे कि ट्रैकिंग और टारगेट पहचानना और बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत की QNU लैब ने 1000 किलोमीटर लंबा क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना दिया है और अब इसे भारतीय सेना और नौसेना को दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वांटम नेटवर्क है उसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। दरअसल ये एक अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, यानी कि दोस्तों जो नॉर्मल इंटरनेट होता है वो इंक्रिप्शन मैथ पर बेस्ड होता है। भविष्य में हैकर्स या फिर क्वांटम कंप्यूटर्स इसे तोड़ सकते हैं। ऐसे में क्वांटम नेटवर्क में क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड सिक्योरिटी होती है और अगर कोई बीच में डेटा चुराने की कोशिश करता है तो तुरंत पता चल जाएगा, यानी कि हैक करना इसे लगभग इम्पॉसिबल है। इसमें इस्तेमाल होती है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो एन्क्रिप्शन कीज़ बनाई जाती हैं वो क्वांटम पार्टिकल से बनती है। मतलब कोई इंटरसेप्ट करेगा तो सिग्नल बदल जाएगा, सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देगा, यानी कि यहाँ पर चोरी करने अगर जाओगे तो 100% पकड़े जाओगे। यहाँ पर ये जो QNU लैब है दोस्तों, उसने खास तरीके का सिस्टम बनाया। पहला आर्मोस जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है, दूसरा है ट्रॉप्स जो कि सिक्योर रैंडम की बनाता है और ये मिलकर मिलिट्री लेवल की सिक्योरिटी देते हैं और इसके ज़रिए अब भारतीय सेना और नौसेना इनका कम्युनिकेशन अल्ट्रा सिक्योर हो जाएगा। भविष्य में क्वांटम हैकर्स से भी ये सेफ रहेगा और सबसे बड़ी बात, जो हमारा सेंसिटिव डेटा होता है मिसाइल और वार प्लान्स का, वो भी सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली बात है दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है नेशनल क्वांटम मिशन के तहत, जिसके तहत टारगेट रखा गया है 2000 किलोमीटर तक का नेटवर्क बनाने को लेकर। अभी 1000 किलोमीटर का माइलस्टोन अचीव कर लिया है, यानी कि भारत तेजी से टॉप क्वांटम देशों में शामिल हो रहा है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है भारत और दक्षिण कोरिया को लेकर। बताया जा रहा है कि भारत फिर से K-30 बीहो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत 104 सिस्टम खरीदे जा सकते हैं और इनकी अनुमानित कीमत होगी $2.6 बिलियन। दोस्तों KS-30 बीहो के बारे में उस टाइम पे भी जानकारी आई थी, मैं आपको बता दूं 2017-18 के बीच में। उस टाइम भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जहाँ ये देखा जा रहा था कि भारत इस सिस्टम को खरीद सकता है। लेकिन अब इतने सालों के बाद फिर से K-30 बीहो पर बात सामने आई है। ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, टैंक जैसे ट्रैक्ड व्हीकल पर लगा होता है और ये अब तो ड्रोन मार सकता है, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स को गिरा सकता है और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे याद आ गई, 2018 की ये बात है। उस टाइम K-30 बीहो के ट्रायल जब चल रहे थे तो ये ट्रायल में जीत गया था। भारत चाहता था कि इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाए, इसी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया था। हालांकि रशिया की भी आपत्ति यहाँ पर सामने आई थी, क्योंकि रशिया अपने पेंसिल को भारत को ऑफर कर रहा था। अब यहाँ पर दोस्तों भारत को इस तरीके के सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि स्वार्म ड्रोन्स के अटैक्स बढ़ रहे हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी खतरा सामने आ रहा है, इसीलिए इनसे बचने के लिए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस बहुत ज़रूरी है।
और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भारत के खुद के सिस्टम नहीं है, भारत भी अपने इस तरीके के सिस्टम डेवलप कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनेगी और L&T इस प्रोजेक्ट में भी साझेदार हो सकता है। इसका फायदा ये होगा कि इसे जल्दी से इंडक्ट किया जा सकता है, कीमतें भी कम होंगी और इवन कोरियन कंपनी जो हनवा एरोस्पेस है उन्होंने तो कहा है कि 80% तक मेक इन इंडिया कंटेंट इसमें हो सकता है। और यहाँ पर सबसे खास टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलेगी, मतलब रडार के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी मिलेगा, जिससे कि बिना रडार सिग्नल के टारगेट को ट्रैक किया जा सकता, दुश्मन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ये सेफ रहेगा, यानी कि ये चुपचाप देखेगा और मार भी देगा। इवन रशिया यहाँ पर अपने पेंसिल S1M का ऑफर कर रहा है, लेकिन डिसीजन अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर K30 को भारत खरीदता है तो कोरियन व्हीकल पर भारतीय मिसाइल्स और रडार लगेंगे, मतलब विदेशी टेक्नोलॉजी प्लस भारतीय ब्रेन, एक परफेक्ट कॉम्बो आपको दिखेगा। वहीं भारतीय सेना अब अपनी राइफल्स में AI बेस्ड फायर असिस्टेंस सिस्टम यानी कि FAS को जोड़ना चाहती है, मतलब सैनिक की गोली और भी सटीक और तेज होगी। ये जो फायर असिस्टेंस सिस्टम है यानी कि FAS है, ये राइफल पर लगने वाला एक स्मार्ट सिस्टम होगा और ये टारगेट को पहचानेगा, ऑटो ट्रैकिंग करेगा और एम को स्टेबलाइज करेगा, मतलब राइफल खुद आपको सही निशाना लगाने में मदद करेगी। दोस्तों यहाँ पर AI भी बड़ी मदद करेगा, जिसके जरिए ये सिस्टम ध्यान रखेगा ब्रीथिंग यानी कि सांसों पर सैनिकों की, मूवमेंट पर यानी कि अगर हाथ हिलता है उस पर ये नजर रखेगा, गन के झटके पर यानी कि रिकॉयल पर भी ये फोकस करेगा और थकान पर भी फोकस करेगा, यानी कि अगर आप हिल भी रहे होंगे फिर भी निशाना सटीक लगेगा। और ये सिस्टम दिन में, रात में, धुंध में और कम विजिबिलिटी में काम करेगा। इसमें थर्मल प्लस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बैटलफील्ड में दोस्तों इसका बड़ा फायदा ये मिलेगा कि टारगेट जल्दी लॉक हो पाएगा, रिएक्शन टाइम कम होगा, मिस होने के चांसेस भी घटेंगे, इवन सैनिकों का स्ट्रेस भी कम होगा, मतलब कम समय में ज़्यादा एक्यूरेट फायरिंग हो पाएगी। और ये सिस्टम दोस्तों हमारी एग्जिस्टिंग राइफल्स पर लगेगा, मतलब हमें अपनी राइफल्स को बदलने की जरूरत नहीं है, जिससे कि पूरी सेना को अपग्रेड करना आसान हो जाएगा। और ये सिस्टम दोस्तों एक्सट्रीम कंडीशन के लिए भी तैयार है, मतलब -30 डिग्री सेल्सियस प्लस 50 डिग्री सेल्सियस धूल और ह्यूमिडिटी सब में काम करेगा, यानी कि अब राइफल खुद बताएगी कि कहाँ पर मारना है। AI के साथ सैनिक बनेंगे स्नाइपर लेवल के घातक सैनिक। दोस्तों इसके अलावा मैकफ्लाई एरोस्पेस और IIT जम्मू बना रहे हैं एक नया जेट पावर्ड यूकैफ जिसका नाम है स्काई रीपर। स्काई रीपर दोस्तों एक यूकैफ होगा, ये एक हाई स्पीड वाला कॉम्पैक्ट ड्रोन माना जा रहा है। फाइटर जेट की तरह ये जेट इंजन से उड़ता है, मतलब ये नॉर्मल ड्रोन नहीं है बल्कि मिनी फाइटर ड्रोन होगा। सबसे बड़ी खासियत दोस्तों टर्बोजेट इंजन की है, इसका प्रोपेलर ड्रोन से कई गुना तेज है, तेजी से टारगेट एरिया में जा सकता है और वहां से निकल सकता है, मतलब कम समय में यह हमला कर सकता है और खतरा भी कम रहेगा। ये 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी कि कई एयर डिफेंस सिस्टम से ऊपर, जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। और यही नहीं, 2-in-1 मिशन कैपेबिलिटी है इसके अंदर। स्काई रीपर सर्विलांस भी कर सकता है, स्ट्राइक भी कर सकता है, जिसका आप मतलब समझ सकते हैं कि ये पहले टारगेट को ढूंढेगा फिर उस पर अटैक करेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये कोई काम ही कीजिए ड्रोन मत समझना, ये रीयूजेबल ड्रोन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी मिशन खत्म करने के बाद ये वापस भी आ सकता है, जिसका फायदा ये है कि इससे पैसा भी बचेगा और बार बार इसका इस्तेमाल हो सकता है। और इवन इसमें पेलोड फ्लेक्सिबिलिटी भी है, अलग अलग मिशंस के लिए इसे बदला जा सकता है, जैसे कि ISR सिस्टम इस पर लगाए जा सकते हैं, वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। और बैटलफील्ड में तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इसे इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल होगा दुश्मनों के द्वारा, और ये स्टेल्थ की तरह ऑपरेशंस करेगा। हाई एल्टीट्यूड का एडवांटेज इसे मिलेगा और मल्टी रोल फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता ही चल चुकी है। इवन इसको पहाड़ी इलाके, समुद्री मिशन और डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों पाकिस्तान का $1.5 बिलियन मतलब 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बड़ा हथियार डील जो था वो रुक गया, और ये डील सूडान के साथ उनकी होने वाली थी। इसकी वजह है सऊदी अरेबिया, जिन्होंने कि इस पर ऑब्जेक्शन उठा दिया है। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान सूडान के साथ JF-17 थंडर फाइटर जेट्स की डील कर रहा था, इसी के साथ ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्हें बेचने वाला था, और इसे पाकिस्तान की मीडिया में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सक्सेस बताया जा रहा था। लेकिन अचानक खबर आती है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया ने फंडिंग रोक दी, डील कैंसिल करने के लिए कह दिया पाकिस्तान को, यानी पैसा गया और डील भी गई। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपोर्ट्स, जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इनकी काफ़ी कमज़ोर है, जो कि अब सामने आ चुकी है। कई रिपोर्ट्स सिर्फ पाकिस्तानी सोर्सेज पर आधारित होती हैं, सऊदी या सूडान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आता है। और एक चीज़ और, पाकिस्तान के जो डिफेंस डील्स हैं वो अक्सर डिपेंड करती हैं गल्फ देशों के पैसों पर और पॉलिटिकल अप्रूवल पर, यानी कि उनके पास पूरी तरह स्वतंत्र एक्सपोर्ट पावर नहीं है। हालांकि यहाँ पर टाइमिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है, जहां पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर सवाल भी उठे थे। मतलब साफ हो जाता है कि डील अनाउंस करना आसान है, लेकिन एक्चुअल पैसा और अप्रूवल लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यही पाकिस्तान की हाल है।
इसके अलावा भारतीय वायुसेना का मानना है कि अब हर स्क्वाड्रन में कॉम्बैट ड्रोन शामिल किए जाएंगे और ये कॉम्बैट ड्रोन होंगे घातक यूकैफ जो कि 13 टन का एक पावरफुल और बड़ा यूकैफ होगा, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा और ये ऑटोनोमसली काम करेगा। इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना डीप स्ट्राइक मिशन में करेगी, खास करके हाई रिस्क टारगेट पर अटैक किया जाएगा इनके जरिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को इन्हीं के जरिए खत्म किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, पहले घातक जाएगा, वो दुश्मनों के रडार और मिसाइल साइट्स को खत्म करेगा और फिर फाइटर जेट्स सुरक्षित अपना ऑपरेशन करेंगे। और घातक दोस्तों मैन अनमैन टीमिंग की तरह भी काम करेगा, जिससे कि फाइटर जेट इसे दूर से कंट्रोल करेगा और ये यूकैफ रिस्की काम करेगा। मतलब पायलट सेफ रहेगा और ड्रोन लड़ाई करेगा। इवन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि हर फाइटर स्क्वाड्रंस को 4 घातक यूकैफ मिल सकते हैं। मतलब हर स्क्वाड्रन के पास अपना एक मिनी ड्रोन स्ट्राइक फोर्स होगा, जो कि फास्ट रिस्पॉन्स प्लस ज्यादा फायर पावर देगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने हाईवे पर फाइटर जेट्स उतारे। पूर्वांचल एक्सप्रेस को एक बार फिर से एयरफोर्स के रनवे के लिए इस्तेमाल किया गया। इस दौरान Su-30 MKI, स्पेक्टर जागुआर, मिराज 2000, Mi-17, C-295 और AN-32 का इस्तेमाल किया गया। इस हाईवे में 3.2 किलोमीटर का खास स्ट्रेच है। नॉर्मल समय में इसमें ट्रैफिक चलेगा, लेकिन वॉर और इमरजेंसी में ये रनवे बन जाएगा। यानी कि जहां गाड़ियां चलती है वहां जेट उतरेंगे। इसका फायदा ये है कि अगर एयरवेज पर हमला हो जाए या रनवे डैमेज हो जाए, तब भी फाइटर जेट्स हाईवे से ऑपरेट हो सकते हैं। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स हमेशा तैयार रहेगी कहीं से भी उड़ान भरने के लिए। और देश में ऐसे 28 इमरजेंसी एयर स्ट्रिप्स का प्लान है। 15 ऑलरेडी ऑपरेशनल है और बाकी अलग अलग राज्यों में तैयार हो रहा है। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।